हेलो मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है P99 इंग्लिश जोन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 MP बोर्ड हिंदी मीडियम की जो इंग्लिश है उसका फर्स्ट चैप्टर, और वो है एक पोएम, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। इस पोएम को शुरू करने से पहले कवि कुछ पूछता है हमसे, आइए उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। कवि पूछता है कि What is more important to speak effectively or to listen attentively? कभी हमसे पूछते हैं कि एक बात बताइए कि प्रभावकारी तरीके से बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर टू लिसन अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। whom should we listen to? हमें किन्हें सुनना चाहिए एंड हाउ, और कैसे सुनना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। कभी बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे उन लोगों को सुनना सिखाओ जो मेरे पास हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं। माई फैमिली माने मेरे परिवार के लोग, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स मेरे साथ में काम करने वाले लोग। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर। मुझे अवेयर बनाने में मदद करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या शब्द सुनता हूँ। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम। संदेश केवल इतना है कि मुझे उस रूप में स्वीकार करो जैसा कि मैं हूँ। लिसन टू मी, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुनो। दूसरे स्टैंजा में कवि कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखाओ। टू दोज फार फ्रॉम मी, उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस का मतलब होता है निराश लोग, निराश लोगों की जो फुसफुसाहट है उसे मुझे सुनना सिखाओ। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, माने प्ली का मतलब होता है दया याचना, उन लोगों की दया याचना सुनना सिखाओ मुझे जिन लोगों को भुला दिया गया है। द क्राई ऑफ द एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है दुखी लोग, जो दुखी लोगों की चीख पुकार है मुझे उसे सुनना सिखाओ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, और फिर कभी कहते हैं कि हे भगवान मुझे अपने आप को भी सुनना सिखाओ। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे मदद करो कि मैं भयभीत ना हूं, किसी भी दुख की परिस्थिति में मुझे डर ना लगे। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मुझे उस आवाज पर, मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना सिखाओ जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर बसती है। मुझे मेरे अंतरात्मा की आवाज पर पूरी तरह से भरोसा करना सिखा दो प्रभु। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजीनेस एंड इन बोरिडम। कभी फिर बाद में कहते हैं कि हे भगवान मुझे इन सब चीजों को जो मैंने अभी बताया उन्हें तो सुनना सिखाओ ही, साथ साथ मुझे टीच मी टू लिसन, मुझे सिखाओ फॉर योर वॉइस, माना आपकी आवाज को भी सुनना, और किन किन परिस्थितियों में। इन बिजीनेस, तब भी मैं जब बहुत व्यस्त रहूं, एंड इन बोरिडम, और तब भी जब मैं फुर्सत के पलों में हूं, जब मैं बोर हो रहा हूं। इन सर्टेन और इन डाउट, तब भी जब मैं किसी चीज के प्रति निश्चित हूं, और तब भी जब मुझे किसी चीज के प्रति कोई संदेह हो। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, तब भी जब मैं कभी शोरगुल के बीच में हूं, एंड इन साइलेंस, तब भी जब मैं पूर्ण शांति के बीच में हूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखाओ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखें एक बार कि कविता का जो मूल भाव है ना, मूल भाव यह है कि हमें सुनने की कला का विकास करना चाहिए, जो समर्पण व अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकता है। कवि हमें यहाँ पर एक अच्छा श्रोता बनने की शिक्षा प्रदान करता है। यह सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि सुनना एक कला है जो समर्पण भाव व अभ्यास के द्वारा सीखी जा सकती है। वस्तुतः एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा श्रोता होता है। यह कविता प्रभु से एक प्रार्थना के रूप में है। इस प्रार्थना के द्वारा कवि प्रभु से निवेदन करता है कि वो उसे किसी भी तरह एक अच्छा श्रोता बना दे। हमें सर्वप्रथम अपने निकटतम व्यक्तियों को सुनना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग अपनी बातों को जोर से नहीं कहते, फिर भी ये सभी चाहते हैं कि हमारा ध्यान उनकी तरफ अवश्य जाए, अवश्य रहे। प्रस्तुत कविता में हमें उन सभी की आवाज को सुनने की प्रेरणा मिलती है जो शोषित हैं, जो पदचलित हैं, जो अपना कष्ट हमसे कह पाने में असमर्थ हैं। हमें उनके पास जाकर उनका कष्ट अवश्य ही सुनना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हमारी अंतरात्मा हमें बुरे कार्यों को करने के पूर्व चेतावनी जरूर देती है। यही अंतरात्मा हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है। जब हम गलत कार्य करते हैं तब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को कुचल देते हैं। वास्तव में
हमें इस आवाज को सुनना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर कवि अंत में हमसे अपेक्षा करता है कि हम ईश्वर की आवाज को भी सुने, क्योंकि ईश्वर की आवाज ही हमें हर कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। अक्सर हम में से ज्यादातर लोगों को ये आदत होती है कि हम सिर्फ कह देते हैं, लोगों की सुनते नहीं है। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे सुनना सिखाओ, मुझे लोगों की उन आवाजों को भी सुनना सिखाओ जो वो बोलते तो नहीं है लेकिन उनके मन से निकलती हैं। तो ये था लेसन की समरी। कल हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे लेसन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन सब के जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।